घटना घटी, पूरे देश में आज लोग जवाब मांग रहे हैं, जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। यहां पर राजस्थान में साल के अंत तक चुनाव हैं और देखा क्या जा रहा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच यहां बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन अब यहां पर सचिन पायलट के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं और यहां पर वो अपनी सरकार की कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने CM अशोक गहलोत की काफी तारीफ की और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने यहाँ पर मोदी सरकार की डबल इंजन पर भी काफी निशाने साधे, जहाँ पे अटकलें लगाई जा रही थी कि यहाँ पे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। उनके नेता लगातार जो है सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अनबन यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रही थी, जिसको लगातार बनाने के लिए और उन दोनों के बीच समझौता कराने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। लगातार उनके बीच चर्चा कराई, लेकिन देखा गया कि बात नहीं सुलझी। तो बीजेपी लगातार यहाँ चाह रही है कि सचिन पायलट का वो ध्यान भटकाकर उनको बीजेपी में ले आए, कि जिस तरीके से और भी स्टेट्स में ये ऑपरेशन कमल लगातार चल रहा है, तो यहाँ पर राजस्थान में भी जो है गहलोत और पायलट को अलग किया जाए। वैसे देखा जाए तो वैचारिक मतभेद दोनों में पहले से ही है। 2020 में जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, तभी उन्होंने अपने वैचारिक मतभेद यहाँ पर अशोक गहलोत से साफ कर दिए थे। उन्होंने अपनी 3 मांगे भी रखी थी और कहीं ना कहीं देखा गया था कि वो CM पद की यहाँ दावेदारी भी भरते हुए सचिन पायलट नजर आ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर सचिन पायलट अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसमें बड़ी भूमिका राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने निभाई है। और दोनों के बीच जब चर्चा हुई थी तो वहां पे राहुल गांधी और सचिन पायलट दोनों मुस्कुराते हुए नजर आए थे। उसके बाद इंटरव्यू जो है उन्होंने मीडिया कर्मियों को दिया, तो सचिन पायलट भी काफी मुस्कुरा रहे थे और कहा कि यहाँ पर चुनाव जो है सब सहमति से लड़ेंगे और सब सहयोगिता से लड़ेंगे। तो देखा जाए राजस्थान कांग्रेस जो है, ये जो पूरी पॉलिटिक्स अपनी ही पार्टी के अंदर चल रही थी, क्या उसको सुलझाने में जो है कामयाब रही है। देखा जाए तो सचिन पायलट के जैसे सुर बदले हैं, तो ऐसा देखने को लग भी रहा है। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि सचिन पायलट ने कांग्रेस यूथ के कार्यक्रम में क्या कहा। मुझे लगता है कि यूथ कांग्रेस से, युवक कांग्रेस से सभी लोगों को बहुत उम्मीद है। पिछले कुछ सालों में जिस सक्रिय रूप से यूथ कांग्रेस के नेताओं ने, साथियों ने जिस जज्बे से, जिस जज्बात से काम किया है, मैं सचमुच पूरा देश इस बात का कायल है। जब मुश्किल समय आता है, जब कठिनाई आती है, जब बाढ़, भूचाल, कोरोना, जब भी इस प्रकार की विपत्तियां इस देश में आई हैं, यूथ कांग्रेस के साथियों ने बखूबी उस काम को निभाया है। इस 3 दिनों में आप लोग अनेक लोगों के भाषण सुनोगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया, अनवर साहब ने भाषण दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भाषण दिया, सुशांत जी ने आपको संबोधित किया, और आप लोग देश के अलग अलग कोनों से आए हो। इस बात को समझ लो कि आने वाला समय इंडिया का है, हम सब उन लोगों का है जो विपक्ष की आज पार्टियां हैं, लेकिन आज का विपक्ष आने वाली सत्ता वाली पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी वो दल है जो देश में भाजपा को चुनौती देकर हरा सकता है। हमारे क्षेत्रीय दल, उनको हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक 543 लोकसभा क्षेत्रों में अगर कोई झंडा, कोई कार्यकर्ता, कोई मतदाता, कोई समर्थक है तो कांग्रेस पार्टी का है। और आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अगर उस जज्बे को और बनाए रखोगे, अभी 4-5 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं और 10 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में जो शासन दिया है 9 साल का, वो हम सबके सामने है। आप कितने भी विज्ञापन छपवा लो, कितने इश्तिहार दे लो, कितने अखबार में ऐड दे लो, लेकिन हकीकत छुपी नहीं है। हर मोर्चे पर सरकार फेल है, लेकिन जनता को इस बात का एहसास कराना हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग वैचारिक विरोध करते हैं, नेताओं का विरोध करते हैं, नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन हमारी भाषा हमेशा मर्यादा में रहती है। हम विरोध भी करते हैं तो उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक मंच से हम लोग बोल सकते हैं। और केंद्र की सरकार के साथी किस भाषा का प्रयोग करते हैं? आज जो मणिपुर की घटना घटी, पूरे देश में आज लोग जवाब मांग रहे हैं, जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। आज नौजवान परेशान हैं, समाज में आज आक्रोश पैदा हुआ है, महंगाई चरम सीमा पर है, लाखों लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जवाब देने को तैयार कोई नहीं है।
भाजपा के किसी साथी ने झूठे मुंह ये नहीं बोला कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे। हर मोर्चे पर जो सरकार फेल हो उसको बेनकाब करने का काम युवक कांग्रेस का है, आप लोगों का है, हम लोगों का है। और मैं इस मन से बोलना चाहता हूं साथियों, अपनी बात को रखना, मुद्दों के लिए संघर्ष करना, नौजवानों की बात को रखना, ये आपका मेरा हम दोनों का धर्म है और कर्तव्य है। तो आपने सुना कि किस तरीके से मणिपुर और भी जो बीजेपी के मुद्दे रहे हैं, चाहे पहलवानों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, कृषि काले कानून रहे हो, उसको लेकर यहाँ पर बात करी। और अपने राज्य में जो शासन कर रहे हैं अशोक गहलोत, उनकी भी उन्होंने काफी तारीफ करी। ऐसा करते हुए नजर नहीं आते थे। 11 जून का जब उनका कार्यक्रम था तो उन्होंने सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन घुमाई अक्सरों में उन्होंने जो है यहाँ पर अशोक गहलोत पर निशाना साधा था। कई सारी बातें उन पर कही थी और लगातार आरोप तो उनके ऊपर ये लगे हैं और वो खुद भी जो है अपनी पार्टी के खिलाफ जित पे अड़े हैं कि उनकी 3 मांग मांगी जाए और उनके ऊपर जांच बैठाई जाए। और लेकिन अब क्या दिखा जा रहा है कि यहाँ पर वो अपनी पार्टी की तारीफ और सीएम गहलोत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए कि यहाँ पर कांग्रेस जो है, जो बात बिगड़ रही थी राजस्थान में, क्या उसको बनाने में कामयाब हुई है? तो आप कमेंट करके बताइए कि आप इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं और क्या राजस्थान में यहाँ पर क्या अशोक गहलोत एक अच्छे कैंडिडेट होंगे या फिर सचिन पायलट यहाँ पर एक बेहतर सीएम कैंडिडेट बनकर कांग्रेस के लिए आ सकते हैं। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।